ओम खर्वा स्थूलतनु गजेन्द्र वदनम लंबोदरम सुंदरम प्रसन्नन मधुगंधलुब्ध मधुपम व्यालोलम गंडास्थलम दंतार्घात विदरित गिरिवरे सिंदूरम शोभाकरम वंदे श्रीशैलसुतांशुत गणपति सिद्धिप्रदो कामद। मेरे प्यारे साथियों, सभी माताओं, दर्शकों, आप सभी को फिर एक बार गणेश जी के जन्म प्रसंग, उनके पूजन प्रसंग और गणेश चतुर्थी के दिन में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे गणेश जी के जन्म प्रसंग। प्यारे साथियों, तो इसके पहले की घटना के विषय में हम थोड़े बहुत अवगत हैं। प्यारे साथियों, इसके पार्ट 1 में हम डिस्कस किए थे। तो प्यारे साथियों, जब भगवान भोले शंकर कैलाश चले आए, वो विथिका और व्यास जी के आश्रम में से होकर, तब उनका मुख मलिन था। तो माता पार्वती उनसे पूछी कि क्या हुआ है भोलेनाथ। तो भोले शंकर बोले, जो मैं तुम्हें भागवतम का बात सुना रहा था, जो अमर कथा तुमको सुना रहा था, तब एक सूख मुझसे मेरे अनजाने में वो सुनकर चला गया और विथिका के गर्भ में समा गया। मैंने विथिका से बहुत आग्रह किया कि वो पंछी को मुझे लौटा दो, लेकिन विथिका मेरे बात नहीं माने। तो मैंने क्रोध में आकर उनको मारने के लिए जब उद्यत होने ही जा रहा था, उनको मारने ही वाला था, उसी वक्त व्यास जी ने पीछे आकर मेरे हाथ पकड़ लिए। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मेरे हाथों से होते होते बच गया। तो जब भोले शंकर ऐसे बोले कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मेरे हाथों से होते होते बच गया, तो माता पार्वती बोली कि इतना कोप आपको शोभा नहीं देता, इतना क्रोध मनुष्य को तो अंधा बना देता है, ज्ञान शून्य कर देता है, लेकिन आप भगवान होते हुए भी ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं? ऐसे होगा तो लोग आपको भय करेंगे, लोग भयभीत होकर शिव पूजा करना छोड़ देंगे। तो भगवान भोले शंकर कहते हैं, मैंने तो तुम पर कोई अन्याय नहीं किया, तुम क्यों मुझ पर दोषारोप कर रहे हो? मैं तो तुम्हें अथाह प्रेम करता हूँ। तो आप जैसा प्रेम करते हैं कि आप ही जानते हैं। ऐसे बोली माता पार्वती, हर जन्म में मैं केवल निंदा और अपमान के सिवा कुछ नहीं पाया हूँ। तो भोले शंकर बोले, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम तुरंत ही कैलाश छोड़कर चले जाओ। तो माता पार्वती बहुत आग्रह किए, फिर भी शिव जी नहीं माने क्रोध के कारण, और माता को छोड़ दिए। तब माता दुखी होकर जा रही थी, तब नारद जी आके उनसे मिले। तो नारद जी आए और बोले, नारायण नारायण, कैसा हुआ, आप क्यों रो रही हैं माता? बोले नारद जी पार्वती से। तो पार्वती माता बोली, एक सामान्य कारण से ही भोले शंकर मेरा त्याग किए हैं। तो शायद ऐसा लग रहा है कि भोले शंकर से मेरा मिलन अभी असंभव है। ऐसा जब बोली माता, तो नारद जी बोले, हर जन्म में तपस्या से ही हर पार्वती का मिलन हुआ है, शिव पार्वती का मिलन हुआ है। तो अभी भी आपको तपाचरण करना पड़ेगा नदी में शुद्ध स्नान करने के बाद। तो माता पार्वती पहले अपने शरीर में कुमकुम आदि अंगराग का लेपन करते हैं, उसके बाद उनके अंग के मैल से एक पुतला बनाती हैं। तो माता फिर सोचती हैं, अगर ये पुतला जीवन्यास पा गया, अगर उसमें जीवन शक्ति का संचार हो गया, तो ये मेरा अकेलापन को दूर करेगा। अगर भगवान विष्णु की कृपा होगा तो ज़रूर ये बच्चा जीवंत होगा। ऐसा जब माता सोची तो भगवान नारायण खुद प्रकट हो गए और बोले कि किस कारण से आप मुझे स्मरण किए हैं देवी? तो माता बोली, शिवजी ने जब मेरा त्याग किया तो मैं अकेली हो गई हूँ, तो
इस पुतला को अगर आप जीवदान देंगे तो मेरा अकेलापन दूर होगा। तो भगवान विष्णु उसको जीवन्यास देने के साथ साथ ये वरदान भी देते हैं कि ये बच्चा जरूर महाशक्तिवान और ज्ञानवान होने के साथ साथ सभी देवताओं से पहले पूजा पाएगा। तो क्या होता है प्यारे साथियों कि भगवान विष्णु उसको महाशक्ति भी प्रदान करते हैं और वैकुंठ चले जाते हैं। तो गणेश जी कहते हैं कि हे माता, आप मुझे कोई आदेश दीजिए। तो माता पार्वती उनको आदेश देती हैं कि जब तक मैं तपाचरण कर ना लूँ तब तक के लिए तुम इस गुहा की द्वार की रक्षा करो, इस गुफा की द्वार की रक्षा करो। तो माता कंदरा के अंदर चली जाती हैं, गुफा के अंदर चली जाती हैं और भगवान श्री गणेश उस गुफा की रक्षा करते हैं। तो क्या होता है प्यारे साथियों, भगवान शिव शंकर के जब तपस्या करते हैं माता, तो शिव शंकर का ध्यान टूट जाता है, क्योंकि माता पार्वती का तपस्या का ऐसा बल था प्यारे साथियों। तो जब भगवान का ध्यान टूटता है तो भगवान ये जान पाते हैं कि पार्वती का तप के कारण ही, माता पार्वती के तप के कारण ही शिव जी का ऐसा ध्यान टूटा। तो शिव जी सबसे पूछते हैं, वृक्षलता सभी से पूछते हैं, सभी जीव जंतुओं से पूछते हैं कि पार्वती अभी कहाँ है, तो कोई भी उत्तर नहीं देता। तब भगवान क्रोधान्वित हो जाते हैं और डमरू के प्रहार से धरती का सीना चीर देते हैं। तो क्या होता है, धरती माता थर्राने लगती है, त्राही कर उठती है और भगवान से आके कहती है कि भवानी अभी किष्किंध्या पर्वत की एक गुफा पर तपस्या कर रहे हैं। तो शिव जी जाते हैं किष्किंध्या पर्वत की ओर। जब किष्किंध्या पर्वत में भगवान पहुंचते हैं और गणेश जी से उनका सामना होता है, तो वो पूछते हैं कि हे बालक, तुम कौन हो। तो गणेश जी कहते हैं कि मैं इस गुफा का द्वारपाल हूँ। तो इस गुफा के अंदर कौन है, पूछते हैं शिव शंकर। तो कहते हैं गणेश जी, मेरी माता पार्वती है। तो शिव जी को ये आश्चर्य लगता है और वो कहते हैं कि इतने छोटे आयु में अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो बड़े होकर तुम क्या करोगे। तो गणेश जी कहते हैं, बड़े होकर तो मैं जो कुछ भी कर लूँगा, लेकिन तुम्हें गुफा के अंदर जाने नहीं दूंगा। तो शिव जी क्रोध में आकर गणेश जी के साथ युद्ध करते हैं और शिव जी को गणेश जी परास्त कर देते हैं प्यारे साथियों। तो शिव जी कैलाश चले जाते हैं, फिर नंदी भृंगी आदि शिवगणों को भेजते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जया विजया आकर पार्वती जी को संवाद देते हैं कि शिव जी और गणेश जी के बीच युद्ध हो रहा था और गणेश जी युद्ध में जीत गए। अभी नंदी भृंगी आए हैं उनसे लड़ने के लिए। तो माता पार्वती कहती हैं कि तुम जाओ और कुछ अनर्थ हुआ, कुछ आवश्यकता आन पड़ी तो मुझे सूचना देना। फिर गणेश जी सभी शिवगणों को हरा देते हैं प्यारे साथियों। तो जब शिवगण कैलाश पर जाते हैं तो भगवान शिव जी उनका बहुत तिरस्कार करते हैं, उनको अपमान देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या जहर नहीं मिला, तुम क्यों मुझसे मुंह दिखाने के लिए चले आए परास्त होने के बाद। तो क्या होता है प्यारे साथियों, शिव जी गहरे सोच में डूबे हुए होते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि माता पार्वती भी गहरे चिंता में डूबी हुई थी। तो नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी कहते हैं कि आप क्यों चिंता करते हैं, आप तो खुद जगत माता हैं, आपके पुत्र तो त्रिभुवन को हराने की क्षमता रखता है और आपके पति तो खुद देवाधिदेव महादेव हैं। तो माता कहती हैं कि शिव जी के शक्ति के कारण ही मैं चिंतित हूँ। शिव जी अगर मेरे पुत्र से रुष्ट होकर उसका कोई अनिष्ट ना कर दे। तो नारद कहते हैं आप ही के शक्ति ही वो गणेश जी का रक्षा करेगा, आपके पुत्र का सुरक्षा करेगा। तो माता पार्वती महामुखा और असंख्य बाहुशालिनी नामक दो शक्ति का उत्पन्न करते हैं और गणेश जी को प्रदान करते हैं। ये करोड़ों सूरज से भी ज़्यादा तेज है उसका और बिजली से भी ज़्यादा गति है। तो यह समाचार जाकर नारद जी जाकर भगवान शिव जी से कहते हैं कि पार्वती
अपने दोनों शक्ति से उनके गणेश जी को संपन्न किए हैं। तो शिव जी बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि यह महामुखा और असंख्य बाहुशालिनी जब तक गणेश जी के पास है तो भगवान का रौद्र रूप भी उसका केश स्पर्श नहीं कर पाएगा, उसका मतलब गणेश जी के बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है, कुछ उपाय बताने के लिए शिव जी नारद को कहते हैं। तो नारद कहते हैं मैं तो कुछ उपाय बता नहीं सकता, जो भी कुछ पूछना है अगर आप नारायण से ही पूछिए। तो भगवान नारायण को शिव जी स्मरण करते हैं और नारायण को कहते हैं कि इस संकट से मुझे उबारिए दीनानाथ। तो नारायण कहते हैं मैंने ही उस पुत्र को जीवन और शक्ति दोनों दिए हैं, मैं कैसे उसके शक्ति को छीन लूँ। तो शिव जी कहते हैं क्या उस बालक आपको मुझसे भी ज़्यादा प्यारा है। तो नारायण कहते हैं आप जरूर युद्ध यात्रा कीजिए, मैं उस बालक का शक्ति माया विस्तार करके छीन लूँगा। तो भगवान शिव जी आते हैं युद्ध करने के लिए। बड़ा भयंकर युद्ध होता है प्यारे साथियों, और नारायण के माया के कारण ही गणेश जी शक्तिहीन हो जाते हैं और शिव जी के त्रिशूल प्रहार से उनका सर धड़ से अलग हो जाता है। तब शिव जी जाते हैं गुफा के अंदर और पार्वती उनको देखकर बेहद प्रसन्न होती हैं और कहते हैं बहुत दिन के बाद आपका शुभागमन हुआ है। शिव जी कहते हैं मैं तुम्हारे पास आ नहीं पाता अगर उस बालक के सिर को ना काटता तो पार्वती बहुत रोती हैं और सारा वृतांत शिव जी को कहते हैं और ये आग्रह भी करते हैं कि शिव जी उनको जीवन दान भी दे दे। तो दोनों आते हैं गुफा के बाहर तो देखते हैं कि गणेश जी का सर नहीं है। तो शिव जी आश्चर्य हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मैं उसको कैसे जीवन दान दूँ। तो माता पार्वती कहती हैं कि जो माता 10 महीने गर्भ धारण करने के बाद उसका पहला संतान अगर जन्म लिया है और वो माता उसको पीठ करके उत्तर दिशा की ओर सर रख कर सोया है तो उस बालक का, उस संतान का सर ही गणेश जी के धड़ में अगर लगाया जाए तो गणेश जी जीवित हो पाते हैं, मतलब हो सकते हैं। तो क्या होता है, नंदी भृंगी को भेजा जाता है प्यारे साथियों वो सिर लाने के लिए, वो बालक का या फिर वो संतान का। जब वो तीनों भुवन के परिक्रमा करके लौटते हैं तो एक हाथी का सर मिलता है प्यारे साथियों। तो उसी सर को लगाने से गणेश जी फिर से जीवित हो उठते हैं। तो सारे देवी देवता आकर गणेश जी की वंदना करते हैं प्यारे साथियों। पार्वती माता उनको गोद में धारण करते हैं। तो जितने भी देवादेवी संसार में हैं, देवी देवता सभी गणेश जी का वंदना करते हैं। तो फिर आऊँगा और एक नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK वायराम जी को। ओम गंग गणपतये नमः प्यारे साथियों। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।